अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक साइज़ क्या होता है और इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। तो एटॉमिक साइज़ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल्स से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एक बात यहाँ आपने याद रखनी है कि किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट करना एग्जैक्टली इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, कभी उससे दूर चला जाता है। सो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द प्रोबेबिलिटी रखता है कि इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। तो चूँकि एटम के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्टली एटम का साइज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू calculate the exact size या radius of atoms। क्यों? जैसा मैंने भी बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। फर्स्ट रीज़न आपने याद रखनी है, नो वेल डिफाइंड बाउंड्री around the nucleus, around the nucleus। न्यूक्लियस के गिर्द कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। दूसरी वजह याद रखनी है कि एटम जो होता है उसका रेडियस इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं हो सकता। बाउंडेड स्टेट में एटम का रेडियस कैलकुलेट होता है। इन बाउंडेड स्टेट जो नेबर्स एटम होंगे वो भी नेबर एटम्स आल्सो इफेक्ट द साइज। लिहाजा दोनों ये वजूहात हैं जिसकी वजह से एटम का रेडियस हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए हम एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो दूसरी बात आपने याद रखनी है, चूँकि एटॉमिक रेडियस एक डिस्टेंस है तो इसके यूनिट्स क्या लिए जाते हैं। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस के जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो सबसे कॉमनली है एंगस्ट्रम, फिर है मीटर, फिर नैनोमीटर और पिकोमीटर। तो ये एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स हैं। इनका रिलेशन अगर हम बनाना चाहें तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है उसमें 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, 10⁻⁻10। और 1 एंगस्ट्रम जो होता है उसमें 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। और 1 एंगस्ट्रम जो होता है उसमें 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं। तो आपने एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स का रिलेशन भी याद रखना है। अब देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो होता है, चूँकि वो बाउंडेड स्टेट में कैलकुलेट किया जाता है, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है ये किस किस शक्ल में हम कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है इसकी सबसे पहली शक्ल हमारे पास है वो है कोवलेंट रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की फर्स्ट फॉर्म
कोवलेंट रेडियाई ली जाती है। एटॉमिक रेडियाई की दूसरी शक्ल मेटालिक रेडियाई होती है। और तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो है वंडर वॉल्स रेडियाई। वंडर वॉल्स रेडियस या रेडियाई। सो एटम बाउंडेड स्टेट में कोवलेंट रेडियाई, बाउंडेड स्टेट में मेटालिक रेडियाई और बाउंडेड स्टेट के अंदर वंडर वॉल रेडियस की शक्ल में कैलकुलेट किया जाता है। अब इन तीनों रेडियस को हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम से और इनका एक ऑर्डर भी ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आपने याद रखना है कि कोवलेंट रेडियाई जो होता है हम मोस्टली नॉन मेटल्स का कैलकुलेट करते हैं, नॉन मेटल्स का, क्योंकि नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। और मेटालिक रेडियस जो होता है ये ओबियसली नाम से जाहिर है कि ये मेटल्स में होगा। और वंडर वॉल रेडियस होता है ये इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं उनका रेडियस अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो वंडर वॉल रेडियाई कहलाएगा। अब इन तीनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम से और उसके बाद इनका ऑर्डर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोवलेंट रेडियाई क्या होता है। इसकी डेफिनेशन तो एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन हम डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कोवलेंट रेडियस में बाउंडेड स्टेट में एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कोवलेंट रेडियाई उन एटम्स का कैलकुलेट होता है जो कोवलेंटली बाउंडेड होते हैं। ये इस एटम नॉन मेटल का न्यूक्लियस है और ये दूसरी नॉन मेटल का न्यूक्लियस है। दो एटम्स हैं, जस्ट लाइक यू कैन से इट इज़ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन या क्लोरीन। हम ज़्यादातर कोवलेंट रेडियाई का कॉन्सेप्ट होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का भी कोवलेंट रेडियाई या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है। तो ये जो दोनों एटम्स हैं जिनके दरमियान ये ओवरलैपिंग हुई है, कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का जो दरमियानी फासला है इसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को सेंटर से हाफ कर दिया जाए तो ये जो डिस्टेंस न्यूक्लियस का इससे बनेगा, इस डिस्टेंस को रेडियस का नाम देंगे। और फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो कोवलेंट रेडियाई जो होगा वो इक्वल होगा दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस d है। और अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो ये जो हाफ होगा ये एक एटम का कोवलेंट रेडियाई कहलाएगा। सो कोवलेंट रेडियाई क्या हुआ कि सिमिलर एटम्स के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो ये एक एटम का कोवलेंट रेडियस कहलाएगा। और जैसा हमने बताया कि ये हम मोस्टली होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है जो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट फिर हम कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। कोवलेंट रेडियस के बाद दूसरा रेडियस जिसका हम जिक्र करेंगे वो है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियाई को क्रिस्टल रेडियाई भी कहते हैं। मेटालिक रेडियाई में एक मेटल्स के दो एटम्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखें,
यहाँ पर जब दो एटम्स थे तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड थे, जबकि मेटालिक रेडियस में जो मेटल के एटम्स हैं उनकी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ अटैच है, कनेक्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज़्यादा है। और अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो इस हाफ डिस्टेंस को मेटालिक रेडियाई कहेंगे। अगर सपोज ये मेटल है, लाइक सोडियम है, तो यहाँ भी सोडियम है, तो सोडियम सोडियम के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है और इस दोनों मेटल्स के एटम्स जो हैं, दोनों एटम्स, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो कि कोवलेंटली बाउंडेड एटम से ज़्यादा होता है, अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो ये मेटालिक रेडियस कहलाता है। अगर हम इस डिस्टेंस को भी d का नाम दें तो इसको हाफ करेंगे तो इट इज़ नोन एज मेटालिक रेडियस। अच्छा, अब तीसरी बात जो हम करेंगे वो है वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस में आपने याद रखना है कि वंडर वॉल रेडियस में ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर स्टेट में लिए जाते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर कुछ एलिमेंट्स लेते हैं जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें दो कंडीशन है, एक तो एलिमेंट मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, दूसरा सॉलिड स्टेट के अंदर भी होता है। वंडर वॉल रेडियाई सॉलिड स्टेट में कैलकुलेट किया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स लेते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं Cl2, H2, और अगर नोबल गैसेस की बात की जाए तो उनमें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक हीलियम एंड नियोन एटसेट्रा। तो हम क्लोरीन एक दफ़ा एक एग्जांपल क्लोरीन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर रेडियस की, और दूसरी एग्जांपल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हीलियम से ले लेते हैं। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, तो इसके मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन के दो एटम्स हैं वो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है, और ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल हो गया, और ये इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। और अगर हम क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल बनाएं तो ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब वंडर वॉल रेडियस का कॉन्सेप्ट ये है कि दो मॉलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट्स के हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये दोनों एटम्स क्लोरीन के नॉन बॉन्डेड एटम्स कहलाएंगे। और अगर हम इन नॉन बॉन्डेड दोनों मॉलिक्यूल्स का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस इन दोनों से सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा। फिर मैं आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि दो मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट एटम्स के दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर हम इसको हाफ कर दें तो इसको वंडर वॉल रेडियस कहेंगे। और सबसे लार्जेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है नॉन बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। ठीक है, ये दोनों, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड कि नॉन बॉन्डेड, क्योंकि इन दोनों एटम्स जिनका हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले रहे हैं वो बाउंडेड नहीं है, उनके दरमियान सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं जिसकी वजह से हम इसको वंडर वॉल रेडी कह रहे हैं। सो इस डिस्टेंस को नॉन बॉन्डेड एटम्स जो है दो मॉलिक्यूल्स के, उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, सो दिस हाफ डिस्टेंस जो होगा इसको वंडर वॉल रेडियस कहेंगे, और ये सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। अब आपने इस तीनों डायग्राम्स को कंपेयर करें और देखें सबसे लार्जेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, तो वंडर वॉल में आ रहा है, उससे कम मेटालिक में आ रहा है, और सबसे कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कोवलेंटली बाउंडेड एटम्स के दरमियान है। और इस तरह अगर हम ऑर्डर ड्रॉ करें कि कौन सा रेडियस बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो सबसे लार्जेस्ट रेडियस, सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस जो है वो है वंडर वॉल एटॉमिक रेडियस। वंडर वॉल का रेडियस लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू
द रेडियस ऑफ मेटल्स, और मेटल्स का रेडियस जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कोवलेंटली बाउंडेड एटम्स. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रेडियस. एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अगर जब भी पेपर में पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट रेडियस आपने वंडरवॉल लेना है. और यहाँ पे अगले टॉपिक में हम इसका ट्रेंड भी पढ़ेंगे और इस बात को डिटेल से पढ़ेंगे. और वो बात ये है कि वंडरवॉल रेडियस होते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर किन के लेंगे, नोबल गैसेस के. जब हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पढ़ेंगे एटॉमिक साइज़ का, तो एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ कि नोबल गैसेस के रेडियस हमेशा वंडरवॉल रेडियस लिए जाते हैं. इसी वजह से नोबल गैसेस के रेडियस जो होते हैं वो अलोंग अ पीरियड सबसे लार्जेस्ट होते हैं.